आज का एपिसोड ना बहुत स्पेशल है ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि आज के एपिसोड में ना हमारे प्रीवियस एपिसोड्स के सुन के एक लिसनर ने क्वेश्चन पूछा है। Oh, we have got a question. एंड द क्वेश्चन इज कि बिंदुक ने तो सफरिंग कर ही ली थी, फिर उसको शिव पुराण सुनने की क्या जरूरत थी? Okay, so I'll just repeat the question एक बार ताकि to be sure मैंने सही समझा है कि नहीं। हाँ जी। So आप ये बोल रहे हो कि हमारे लिसनर ने ये पूछा है कि बिंदुक ने अपने कॉन्सिक्वेंसेस अपने कर्मों के फल तो ऑलमोस्ट सब भुगत ही लिए थे, करेक्ट। राइट? वो नरक में भी वो सब भोग लिया था और वो पिशाच बन के विंध्य पर्वत पे भी भोग रहा था। तो उसके बाद फिर मोक्ष पाने के लिए उसे शिव पुराण सुनने की क्या जरूरत? राइट, दैट इज द क्वेश्चन। Okay, good question. Okay, to answer this question, I will go back to our discussion of पश्चाताप and प्रायश्चित. ठीक है, तो हमने उस एपिसोड में यही डिस्कस किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट पश्चाताप है। यस। अगर आप प्रायश्चित कर भी लो, लेकिन अगर आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि आपने क्या गलत किया और क्या सही, वो एक्सेप्टेंस नहीं आया, तो इट इज जस्ट अ साइकिल कि आप पाप करोगे, उसका प्रायश्चित होगा, फिर पाप करोगे, फिर उसका प्रायश्चित होगा, एंड इट्स अ लूप दैट विल गो। तो करेंटली शिव पुराण सुनने से पहले बिंदुक जी वो लूप में थे। उन्होंने पाप किए, उसका उन्होंने नरक पे भोगा और वो पिशाच बन के उसे भोग रहे थे। एक बार जब वो भोग खत्म होता, वो फिर वापस जन्म लेते, फिर उनको अपने कर्म करने पड़ते, और उस कर्म के हिसाब से अगर वो वापस पाप करते तो वापस नरक में भोगना पड़ता। तो इट वॉज अ साइकिल। उन्हें व्हेन वी टेल मोक्ष, उसका मतलब है इस साइकिल से मुक्ति। गॉट इट। और इस साइकिल से मुक्ति जब ही मिल सकती है जब आपके अंदर पश्चाताप हो, एक्सेप्टेंस हो, रियलाइजेशन हो कि आपने क्या गलत किया था। और इसलिए जब तुम्बुरु जी ने बिंदुक जी को शिव पुराण सुनाया और उन्हें समझाया कि शिव पुराण के अंदर क्या है, तब उनके अंदर वो रियलाइजेशन, वो पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या गलत किए, मैंने कितने गंदे कर्म किए। एंड उस पश्चाताप के जागने की वजह से वो प्रायश्चित भी सफल हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि प्रायश्चित मतलब रियलाइजेशन हो इज इम्पोर्टेंट, अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्जाम्पल वो नहीं भी फेस करे तो भी मोक्ष मिल सकता है? मैं वापस वो लाइन दोहराना चाहता हूं जो सूत जी ने सौनक जी को कहा था कि पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अगर आपके अंदर वो ओके, लेट्स कम टू चंचुला कि बिंदु दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपने कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस को भोगा। ओके। अब आप बोलोगे चंचुला ने तो क्या भोगा? ओके, जब बिंदुक जी नरक में और विंध्या पर्वत पे पिशाच बनकर अपने कॉन्सिक्वेंसेस भोग रहे थे, उस टाइम पे चंचुला जब वो गुरुजी से मिली, शी वॉज ऑल्सो, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन वही पाप करते हुए बिताया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड हर माइंडसेट। लेकिन जब उन्हें वो पश्चाताप हुआ, एंड देन द पाथ दैट शी टुक टू चेंज herself from the previous version to the new version, it is not an easy path. एक पापी जिसने पूरा जीवन अपना पाप करते हुए ही बिताया है, उसे अपना जीवन वैसे ही जीने की आदत है। अचानक तुम एक दिन उसे बोलो कि कल से तुम ऐसे जियोगे, इट इज नॉट इजी। आप वो छोड़ो, किसी को अगर 8 बजे तक सोने की हैबिट है, आप उसको बोल दो कि 5 बजे उठना है, तो वो हाँ, एक बार तो प्रॉब्लम आती है दैट। और आप चंचुला को देखो कि उसने अपना पूरा जीवन ही बदल डाला पश्चाताप की वजह से। अच्छा, तो दैट वाज हर प्रायश्चित। दैट इज हाउ शी टुक द पाथ। वो भक्ति, सेवा, काइंडनेस, वो जटाधारी भस्म, वो एक पाथ है विच इज नॉट इजी। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट ऑलवेज हार्श, लाइक वैसे हार्श। इट इज अबाउट, अगर आपको पश्चाताप हो गया है, तो अगर आप उस, जैसे कि मैंने बोला, सनातन धर्म में इट इज नेवर टू लेट। अगर उस टाइम भी पश्चाताप हो कि आप उस जो भी आपने कर्म किए हैं उसको सही करने के लिए तैयार हो और अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस, दैट इज ऑल्सो अ प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब ये नहीं कि पनिशमेंट, ये प्रायश्चित मतलब टेकिंग करेक्टिव एक्शंस फॉर योर कर्म। अब वो करेक्टिव एक्शन अगर आप नहीं लोगे तो पनिशमेंट हो जाएगा।
और अगर आप ले लोगे तो वो कोई और रास्ता हो जाएगा. इफ यू सेल्फ इंप्रूव इट इज अ डिफरेंट पाथ, लेकिन अगर किसी और को आपको इंप्रूव करना पड़ा तो वो पनिशमेंट ही होगा. हाँ. राइट. That's सो true. दैट इज द डिफरेंस. कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ने भोगे हैं, बट क्योंकि इनको जल्दी पश्चाताप हो गया चंचुला जी को, तो उन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया और खुद अपने आप को सुधारा. लेकिन क्योंकि बिंदु जी को रियलाइजेशन नहीं हुआ था, पश्चाताप नहीं हुआ था, तो उनकी प्रायश्चित का रास्ता वो नरक में गया और उनको वो भोगना पड़ा. और वो भी जब लास्ट में शिव पुराण सुन के उनको वो पश्चाताप हुआ, तो वो इसी रास्ते पे आ गए जिस रास्ते पे चंचुला चल रही. Okay. I hope this clarifies the listener. Yes, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, I hope this gives that clarity to them. Yes. Okay, ये तो लिसनर की बात हो गई है. मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन है. Okay. आपने 2 स्टोरी सुनाई. Yes. एंड दोनों में okay, before coming to my observation, so there I want to tell, like, जो नॉर्मली हम सुनते हैं या जो हमेशा सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं सब चीज, कि ब्राह्मण्स take the right path, or they are most closest to the God. Yes. They guide us, they guide everyone. They are the intelligent one. Correct. Yes. They can't do something wrong. Yes. But so my observation is, जो 2 स्टोरीज हमने सुनी है, दोनों में कोइंसिडेंटली आई वुड से, बट दोनों में ब्राह्मण ही थे. देवराज भी एक ब्राह्मण था एंड बिंदुक भी एक ब्राह्मण थे, बट द पाथ दे चूज वाज लाइक बहुत गलत. आई एम सो हैप्पी दैट यू ब्रॉट अप दिस क्वेश्चन, क्योंकि इससे कितनी सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है. कि नंबर 1 जो आपने बोला कोइंसिडेंटली, नहीं, आई डोंट थिंक इट इज अ कोइंसिडेंस कि हमारे कहानियों में ब्राह्मणों को पापी दिखाया गया है. इट इज अ सिंबल ऑफ हाउ लिबरल एंड हाउ ओपन माइंडेड आवर सनातन धर्म इज. क्योंकि जो ये फैला दिया गया है हमारे सोसाइटी में, जिसको हम वर्ण सिस्टम कहते हैं, राइट. ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आते हैं क्षत्रियास, उसके नीचे आते हैं वैश्यास, एंड उसके नीचे आते हैं शूद्रास. अब ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण आर द प्रीस्ट्स, द टीचर्स, द मेंटर्स, द गाइडर्स, राइट, द गाइड्स, वो है ब्राह्मण्स. और ये क्षत्रियास कौन है? द किंग्स एंड द वॉरियर्स, the protectors. Vaishyas are the traders, the businessmen, the industrialists and everyone. And Shudras are the laborers, the technical, like mechanics and engineers and everyone. Sorry, I'm confused. आपने तो literally work types बता दिए. हाँ, तो यही मेरा मैं यही explain करना चाह रहा हूँ कि वर्ण system is actually कोई जात का system नहीं था. जो वर्ण सिस्टम हमारे सनातन धर्म में, हमारे एंशिएंट भारत में फॉलो किया जा रहा था, दैट वाज सिंपल कैटेगराइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एप्टीट्यूड. रियली? यस. जो जब मैं बोलता हूं कि कोई ब्राह्मण है, उसका मतलब उसने एक प्रीस्ट, एक टीचर, एक गाइडेंस, एक मेंटर का करियर पाथ चूज किया है. वो उस रास्ते, वो उसका करियर पाथ है, वो उसका ऑक्यूपेशन. जब मैं बोलता हूं कि कोई क्षत्रिय है, मतलब he's a soldier, he's maybe a king, maybe a warrior, maybe a protector, he's a protector. मतलब policeman, like normal army. So yes, those are kshatriyas. जब मैं बोलता हूँ कि कोई वैश्य है, उसका मतलब वो बिजनेसमैन है, he's a trader, agriculturist, farmers, traders, वो वैश्य है. जब मैं बोलता हूँ जो शूद्र है, वो शूद्र कोई लो जाति नहीं है. It's an occupation of laborers, technicians, mechanics and engineers, any kind of occupation dealing with the technical, the operational part of stuff. तो अगर मैं इन चीजों को आज के डेट में रखूं, तो जो भी हमारे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जहां पे हमारे लेबर्स, टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो सब शूद्र कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन. जब मैं आता हूं कि जो हमारे वैश्यस हैं, तो जो भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सब हमारे वैश्यस हैं. That's really interesting. And hence हमारे ancient time में the वर्ण system was not birth based.
इट वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड। जरूरी नहीं है कि एक ब्राह्मण के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही होगा। हाँ करेक्ट, क्योंकि वो इट इज द सेम कि मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, लेकिन ये ऐसा नहीं था। इट वाज सिंपल कि उस इंसान ने जो करियर पाथ चूज किया उसका वर्ण वो था। आपके कर्म आपका वर्ण डिसाइड करते थे, आपका जन्म नहीं। इसको जो हमारे बाद में हमारे एंसेस्टर्स जो पावरफुल मैन आए, उन्होंने इसको एक टूल बना लिया सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए और सोसाइटी को दबाने के लिए। एंड हेंस दिस a good categorization became a bad tool to control and oppress and exploit people. This is very harsh reality, but yeah. This is all हमारा कल्चर, हमारा हमारी वेद, हमारे पुराण ने कभी ये नहीं बोला कि शूद्र ब्राह्मण से ऊपर है, नीचे है, या ब्राह्मण से। इट इज ऑल अबाउट कैटेगराइजेशन। ब्राह्मण को वो इज्जत मिलती थी बिकॉज वो पूजा पाठ में था, वो मेंटर था, वो टीचर था, वो गाइड था। आज सिंपल है ना, कोई गुरु है, yes, इसलिए उनको वो इज्जत दी जाती है। वो तो नॉर्मल है, करेक्ट। आज के डेट में अगर जैसे हम किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, किसी टीचर से, किसी गुरु को, तो हम भी वो इज्जत देते हैं क्योंकि वो गुरु है। डजंट मैटर वेयर एवर वी आर। आज कोई टीचर से अपने मिलने जाए तो हमेशा वो रहेगा कि आपके वजह से। तो इसलिए वो ब्राह्मणों को वो इज्जत दी जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो शूद्र से ऊपर है। इट इज अबाउट द ऑक्यूपेशन कि वो क्या काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो शूद्र थे, दे वर द टेक्नीशियंस, द मैकेनिकल, द टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। They were the people who were building the society. Correct, yes. And similarly, हमारे वैश्यस जो थे वो बिजनेसमैन थे, ट्रेडिंग, बिजनेस, इकोनॉमी, ये सब वैश्यस का था। And then to protect everything were our Kshatriyas. Nice. So it was simple, categorization of occupation and aptitude, जिसको कुछ हमारे पावरफुल लोगों ने लोगों को, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए चेंज कर दिया इनटू जात एंड छोटी जात, ऊंची जात, ये सब हमने शुरू किया है। हमारे वेद और पुराणों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ। करेक्ट। ये सब जो लोग आए उन्होंने बिगाड़ा है। सो हेंस वर्ण सिस्टम से जात का कोई लेना देना नहीं है कि ऊंचा नीचा, कुछ नहीं। इट इज सिंपल कैटेगराइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। एक शूद्र के घर में भी एक ब्राह्मण जन्म ले सकता है, एक ब्राह्मण के घर में भी एक क्षत्रिय जन्म ले सकता है, एक क्षत्रिय के घर में भी एक शूद्र जन्म ले सकता है। हाँ, राइट, क्योंकि ऑक्यूपेशन, yes, it is about the occupation that they choose. True. Okay. So this I would really want our listeners to understand कि this is a very big misconception that has been drilled into our mind कि वर्ण सिस्टम जात सिस्टम था जहां पे ऊंचा नीचा जात डिफाइन किया गया है, ऐसा नहीं। ओके, सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एज आई सेड, क्योंकि ये चीज क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। एनी मोर क्वेश्चंस? ऐसे कोई और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है तो प्लीज बताओ। नहीं, अभी तो यही दो है। ओके ओके ओके, और बताओ आपने और क्या क्या पढ़ा? अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं शिव पुराण के महात्म्य के 6th and 7th अध्याय पढ़ रहा हूँ। अच्छा। एंड लेट मी टेल यू कि अगला जो हमारा एपिसोड होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल, क्योंकि मैं शिव पुराण पढ़ने की पूरी विधि समझाने वाला हूँ। ओके। कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। सो इसलिए स्टे ट्यून्ड, अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत टेक्निकल होने वाला है। टिल देन, that is it from our side. Thank you for listening to us. This is Mohit. This is Abhilasha. And you are listening to our podcast, Talks on Purans with Mr. and Mrs. Rathi.